दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लो बीपी या हाइपोटेंशन क्या होता है और ये क्यों होता है, इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आप इसे पहचान सकते हैं और आप इसको घर पे इजीली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और लास्ट में कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप जिनको फॉलो करके आप लो बीपी से हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोटेंशन या लो बीपी होता क्या है। अगर ये बीपी लो जब कहलाता है जब ऊपर वाला बीपी 90 से नीचे चला जाए और नीचे वाला बीपी जिसे डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं वो 60 से नीचे चला जाए, यानी कि 90/60 से नीचे आ रहा है तो आप इसको हाइपोटेंशन या लो बीपी कहेंगे। अब इसकी वजह पे आ जाते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो सबसे जो कॉमन कारण है प्रेगनेंसी में, अब क्या होता है कि फीटस को भी ब्लड सप्लाई करना होता है तो हार्ट पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर बीपी कम हो सकता है। या कोई मेजर डिहाइड्रेशन हो जाए जैसे वॉमिटिंग या लूज मोशन बहुत ज़्यादा लग जाए, पानी की कमी हो जाए तो उसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो फिर लो बीपी हो सकता है। या इसी तरीके से ब्लड लॉस हो जाए, कोई चोट लग जाए, मेजर सर्जरी हो जाए जिसमें ज़्यादा खून बह जाए, उसमें आपका बीपी कम हो सकता है। या कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हार्ट एक मशीन है, मोटर है एक आपकी, वही पंप कर रही है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर हार्ट डिजीज़ में भी बीपी लो हो जाता है। या फिर आपका कोई थायराइड की बीमारी हो या खासकर हाइपोथायराइडिज्म या डायबिटीज़ में बीपी कम हो सकता है। एक कंडीशन होती है फंक्शनल एसिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन, इसमें कोई कॉज नहीं होती, बस लोगों का होता ही है, बीपी शुरू से बीपी लो ही रहता है उनका, उनमें कोई सिम्टम्स भी नहीं आते, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स की कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो सिम्टम्स में जो इसका लो बीपी होगा उसे थकान महसूस होती है या कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है ऐसे पेशेंट को, इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी चिपचिपी या ठंडी महसूस हो सकती है। हाइपोटेंशन या लो बीपी कुछ और कारण या कुछ टाइप्स भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, एक होता है पोस्टप्रेंडियल, एक होता है न्यूरली मेडिएटेड। जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है वो होता है जब आपने देखा होगा कि कैसे आप काफ़ी देर से बैठे होते हैं और जब खड़े होते हैं तो आपको कुछ देर के लिए दिमाग चकरा जाता है और थोड़ी देर के लिए आपको तारे से दिखने लगते हैं, तो ये होता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आप खड़े होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी तो दिमाग को थोड़ी देर सेकेंड्स के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो चक्कर आ जाते हैं, ये होता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है, एक तो धीरे धीरे खड़ा होना होता है और आपको पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना होता है। धीरे धीरे खड़े होने का मतलब ये होता है पहले हाथ पैर थोड़ा हिला लिए, पैर हिला लिए, फिर आप धीरे धीरे खड़े हो, एकदम से खड़े ना हो। एक कंडीशन होती है पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन। पोस्टप्रेंडियल जैसे कि आप शुगर चेक कराते हैं तो पोस्टप्रेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद, जब खाने को हजम करने के लिए काफ़ी ब्लड आंतों की तरफ मूव कर जाता है तो उस टाइम भी दिमाग को आप ब्लड कम मिल सकता है, सुस्ती आ सकती है और या बीपी लो हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन। तो इससे बचने के लिए आपको, अगर किसी को ऐसा होता है ज़्यादा, तो उससे बचने के लिए आपको छोटी छोटी मील्स लेनी चाहिए, कई बार, एक बार ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ब्लड जाएगा उधर। ठीक है, और ऐसा खाना जो तेज़ी से हजम होता है, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स फूड, क्योंकि वो फिर एकदम से हजम होगा तो एकदम से ब्लड जाएगा तो स्पाइक्स आएंगे उसमें बीपी को डाउन करने के लिए, तो उससे आपको बचना होता है, ऐसे फूड अवॉइड करने होते हैं। एक कंडीशन होती है न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन, यानी कि ये खासकर बच्चों में देखी जाती है, जब वो कुछ बच्चों में होता है तो जब वो काफ़ी देर तक खड़े हो जाते हैं तो उनका बीपी डाउन चला जाता है, तो ऐसे बच्चों को एडवाइस दी जाती है कि काफ़ी देर तक खड़े ना हो। कुछ लोगों का ज़्यादा गर्मी से भी बीपी डाउन हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा पसीने बह जाएं या बहुत हॉट क्लाइमेट हो, तो उससे भी ऐसी कंडीशन में भी ऐसी जगहों से बचना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले अपने जो हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, यानी कि पानी की कमी ना हो पाए। 10 से 12 गिलास पानी तो आपको डेली पीना ही पीना है। अगर आप मान लीजिए सपोज बीपी लो हो गया, ठीक है, पहले तो कोई अंडरलाइंग कॉज है, शुगर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे अगर उसकी वजह, या फिर मैंने बताया एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन, कुछ फंक्शनल एसिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन जिसमें कोई वजह नहीं होती या नॉर्मली कभी कभार हो ही जाता है ऐसा, तो उसको मैनेज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें सबसे पहले 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 से 3 गिलास ग्लूकोज डालिए, आप 1 चुटकी नमक डालिए और 1 कॉफ़ी का पाउच जो 1-2 रुपए का आता है, ब्रू एंड इवन इसका भी दूसरे ब्रांड का भी आता है, तो वो आप उसमें डाल लीजिए घोल के और ऐसा आप पी लीजिए और थोड़ी देर लेट जाइए। पैरों के नीचे तकिया रख लीजिए। आप पैरों के नीचे तकिया रखने से क्या फ़ायदा होगा कि जो आपकी वीनस रिटर्न है वो आपकी
प्रॉपर हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी, हार्ट को सप्लाई वापस वाली जो है वो ज़्यादा मिलने लगेगी और आपका बीपी हार्ट फिर प्रॉपरली पंप कर पाएगा, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। फिर बी कॉम्प्लेक्स वगैरह आप रेगुलर लेवल पे, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स भी बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो आप कोई भी बिकासोल, जिंकोविट, जो भी टैबलेट है एक दिन छोड़ के ले सकते हैं, दैट इज सेफ, देयर इज नो हार्म। अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से इसकी सोर्सेज नहीं को पूरी कर पा रहे हैं तो आप वो भी आप लेकर रखिए। अच्छा, अब इसके लिए आपको कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप टेंशन में रहते हैं तो बीपी लो होने के चांस ज़्यादा है, तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, उससे भी बीपी बहुत अच्छा रहता है। और मेडिटेशन, योगा, इससे भी आपका बीपी मेंटेन रहेगा, वो भी आप कर सकते हैं। अब ये है कि आपको काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है, ऐसा कुछ है, तो एक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आती हैं, यानी कि वो स्टॉकिंग्स का मतलब होता है सॉक्स होते हैं, टाइट वाले सॉक्स, वो आपके पैरों में आप पहन लेते हैं। ऑब्वियस सॉक्स से पैरों में पहने जाएंगे, तो फिर उससे आप वो दबा के रखते हैं आपकी वेंस को जो, तो उससे वीनस रिटर्न, आपकी जो खून को, जो वापसी वाला जो खून है जो पैरों में से आ रहा होता है वो बढ़ जाता है, वो प्रॉपर मिलने लगता है, तो आपका बीपी मेंटेन रहता है। उसको आप खासकर जब खड़े रहते हैं उसको ज़रूर यूज़ करें। आई होप ये आपकी समझ में आ गया हो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, सो दैट उनमें भी लो बीपी की अवेयरनेस हो सके और वो इसको मैनेज कर सकें। दोस्तों खुश रहिए, सबको खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।